Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We were doing our first unit which is functional English and we have discussed about 17 sessions of functional English. मैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी आपको 2 और 3 वीडियो सेंड कर चुकी हूँ. आई होप आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट कम्युनिकेशन क्लियर हो चुका होगा. आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेशन नंबर 18 इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. ये आपने वीडियोस में देख लिया होगा, आपको आई थिंक समझ भी आ गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है. आज उन्हीं सेशंस को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. आवर सेशन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. नेक्स्ट जो फर्दर सेशंस आएंगे वो आएंगे इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू स्किल्स. आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होता क्या है. कम्युनिकेशन इज़ मोर देन जस्ट टॉकिंग. कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं होता कि बस आप बोलते रहो. इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे हो किसी के साथ वो क्लियरली समझी जा सके. अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो लेकिन आप अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो उस कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है. वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई एक्सप्लेन कर दे कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, लेकिन अगर आपको जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने की है वो समझ में नहीं आई, तो वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा. क्योंकि जो मेन मोटिव था कम्युनिकेशन का वो मिल ही नहीं पाया, तो वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा. कोई भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल या अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब कहा जाता है, जब 2 पर्सन हैं जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक दूसरे की बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ. तो कुछ एक्शंस होते हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे स्पीकिंग क्लियरली. जो भी आप बोलो वो क्लियर होना चाहिए. जो लिसनिंग है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना चाहिए. आप ये शो कर सको कि आप अच्छे से सुन रहे हो. लगातार क्वेश्चंस पुट करते रहने चाहिए, आस्किंग क्वेश्चंस. बॉडी लैंग्वेज है, जो सामने वाले पर्सन की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी चाहिए. कॉमन लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए. इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का वो है अंडरस्टैंडिंग. अगर सारी एस्पेक्ट आप क्लियर कर जाते हो लेकिन आप जो मैसेज दिया जा रहा है वही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हो, तो उस कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है. दैट कम्युनिकेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल. जैसे आता है, अगर स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज स्किल्स है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर जब वो लोगों से बात करते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा. जब लोगों से बात करते हैं उनकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो जो मैसेज दिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, वो अच्छे से उन्हें समझ में आ सके. ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. इसके अलावा अगर आप कहीं वर्किंग इन्वायरमेंट में हो, अगर यू आर इन जॉब, तो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी इफ़ेक्टिव हो. जैसे कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन अच्छा कर पाते हैं, जब उन्हें स्पीक करना है तो वो कर पाते हैं, लेकिन उनकी लिसनिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो कम्युनिकेशन भी सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा. जैसे दे माइट मीट पीपल, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अच्छे से बात को नहीं सुनते हैं, तो वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा. उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो सकती है. और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है वर्किंग इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव करें, ताकि इन फ्यूचर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो. वो जब कम्युनिकेशन करें उसके पॉजिटिव आउटकम्स उन्हें मिले, पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिले. नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को आप कैसे समझ सकते हो. जैसे कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, चाहे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करो आप या फ़ोन के थ्रू करो, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करो, 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है. एक सेंडर होगा जो मैसेज सेंड करेगा
एंड अदर वन इज़ द रिसीवर, जो उस मैसेज को रिसीव करेगा और फिर अपना फीडबैक प्रोवाइड करेगा। तो कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर क्या करेगा, अपने मैसेज को सेंड कर देगा रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा, जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है उस मैसेज को रिसीव करेगा। उसके बाद जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उस मैसेज से उन्होंने समझा है, उसके बेसिस पे रिसीवर फीडबैक प्रोवाइड करेगा वापस से सेंडर के पास। और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहती है। अगर रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया उसी टाइम ये कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड नहीं हो जाती, क्योंकि जो फीडबैक है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो मैसेज क्या होता है, मैसेज वो इज नॉट जस्ट व्हाट ए पर्सन सेज। मैसेज केवल वही नहीं है कि जो कोई भी पर्सन कह रहा है, उसका मीनिंग इम्पोर्टेंट होता है कि उस मैसेज से आप कितना समझ पाए हो। जैसे कोई भी बात होती है या एक वर्ड होता है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो ये हो सकता है अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करते हो, मान लो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दो पर्सन, एक पर्सन ने कुछ बोला, अगर जो सामने वाला है उसकी बात को अच्छे से समझ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, तो उससे क्या हो सकता है कि जो सेंडर है वो कुछ और कहना चाह रहा है, लेकिन हो सकता है रिसीवर उस बात का मीनिंग कुछ और समझ जाए। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, तो आपको जब आप कम्युनिकेशन करते हो सामने वाले पर्सन की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बाद फीडबैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का, क्योंकि इससे क्या पता चल जाता है, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया और उसके बाद अगर वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि उन्होंने मैसेज को, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसको अच्छे से सुना है, उसी के बेसिस पे वो फीडबैक दे सकते हैं। आप ये श्योरिटी दे सकते हो सेंडर को कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली गई है। ये कुछ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जैसे ओनली बोलने के अलावा आपके अंदर इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर आप वर्किंग इन्वायरमेंट में इन फ्यूचर में आप जाओगे, या फिर स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी पर्टिकुलर थिंग है, सिचुएशन आप समझना चाहते हो, तो आपकी लिसनिंग स्किल्स है वो भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज। अपने वर्ड्स के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर करने हैं कि पर्टिकुलर आज का जो सेशन हमने किया है कम्युनिकेशन स्किल, उससे आपने क्या सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में आप क्या समझते हो। नेक्स्ट इज हैव यू एवर हैड डिफिकल्टी सेंडिंग ए मैसेज। क्या आपने आज तक कोई भी मैसेज सेंड करते टाइम कोई डिफ़िकल्टी महसूस की है। व्हाट हैपन, अगर की है तो क्या हुआ था। वाई इज़ इट समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू से व्हाट वी रियली मीन। कई बार ऐसा क्यों होता है कि हमारे लिए ये कहना डिफ़िकल्ट हो जाता है जो हम कहना वास्तव में कहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर ट्राई टू कम्युनिकेट एंड बीन मिसअंडरस्टूड। क्या आपने कभी भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है और आपको गलत समझ लिया गया है। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ था। व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली, आप उसे अलग तरीके से कैसे कर सकते थे। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको अपनी वर्डिंग्स के अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स। क्या होगा अगर आप और आपके फ्रेंड है कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको अपनी वर्डिंग्स में। नेक्स्ट एक स्टोरी दी गई है, कम्युनिकेशन इज़ द सेवियर। इस स्टोरी को पढ़ना और इस स्टोरी के बेसिस पे आपको अपने क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कस करना है कि ये स्टोरी हमें क्या बताती है। ये हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेशन आता है इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। जो लास्ट सेशन में अभी मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल तभी मानी जाएगी कि एक अच्छे स्पीकर होने के साथ साथ आप एक अच्छे लिसनर भी हों, आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट सेशन है इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं, जैसे एक्सप्रेसिंग आवर वांट्स, फीलिंग्स, थॉट्स एंड ओपिनियंस
clearly and effectively is only half of the communication process needed for interpersonal effectiveness। जैसे जो हम चाहते हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, ओपिनियन हैं, वो अगर हम क्लियरली या इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन कर पाते हैं उसके बारे में, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का ओनली हाफ प्रोसेस है। दूसरा हाफ प्रोसेस क्या है कि जो आपने शेयर किया है, आपकी फीलिंग्स, आपकी वांट्स, थॉट्स, अगर वो अच्छे से सुने गए हैं, अंडरस्टैंडिंग होगी है सामने वाले पर्सन को, तभी वो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो पूरी होती है। तो हाफ प्रोसेस क्या है, आपने एक्सप्रेस कर दी, अदर हाफ क्या है, सामने वाले ने उसे अच्छे से सुना और उसे समझ पाए। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में तभी होता है जब वो एक दूसरे का मैसेज जो सेंड किया जा रहा है एक दूसरे के द्वारा, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। अगर आप बाय लिसनिंग इफेक्टिवली, अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आप क्या अचीव कर सकते हो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल। अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आप लोगों से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इंक्रीज अदर्स ट्रस्ट इन यू, अगर आप कोई आपको कुछ बता रहा है, अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुनोगे तो सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट आप में बढ़ेगा। रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू मोटिवेट अदर्स, इससे आप और अच्छा अंडरस्टैंड कर पाते हो कि दूसरों को कैसे मोटिवेट करना है। इंस्पायर ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट इन द पीपल यू मैनेज, इसके अलावा जिन लोगों को आप मैनेज करते हो उनके साथ और अच्छे से कमिटमेंट लेवल है वो आपका हाई लेवल आप कर सकते हो। उसके बाद इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल का क्या है कि जो स्पीकर बोल रहा है, इंफॉर्मेशन वो देना चाह रहा है, आप उनको ये शो कर सको अच्छे से सुन के कि आप जो वो कह रहे हैं उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। उनको फीडबैक दे के आप ये श्योरिटी दे सकते हो कि आपने उनकी इंफॉर्मेशन को अच्छे से सुना है। इससे क्या होगा, जो स्पीकर बोल रहा है वो स्पेशल फील करेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि आप उनकी बात को अटेंशन दे रहे हो। नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है लिसन फॉर मीनिंग, मीनिंग समझने के लिए कुछ सुनना। इसका मतलब क्या होता है, इसमें लिसनर है वो चेक करता है कि स्पीकर ने जो स्टेटमेंट दी है वो करेक्टली उन्होंने अंडरस्टैंड कर ली है, अच्छे से उसको सुना है। इससे क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ती है। जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो अगर हम उनकी बातों को, आपस में एक दूसरे की बातों को जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, अगर अच्छे से नहीं सुनते हैं तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है माइंड, आप कुछ और बातों के बारे में सोचने लग जाते हो। आप ये सोचने लग जाते हो कि सामने वाला पर्सन नेक्स्ट क्या बोलेगा। तो इससे क्या होगा, इन सिचुएशन से डिसएग्रीमेंट हो जाता है कई बार कुछ सिचुएशंस के अंदर। इसलिए एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है लिसनिंग का, जिसमें आप दूसरों को रिस्पॉन्ड कर सकते हो, उनकी बात को फोकस करते हो अगर स्पीकर को, फिर आप उनकी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। उसी के बेसिस पे आप अपना फीडबैक भी अच्छे से दे पाते हो। इसके लिए टेक्निक्स क्या अपना सकते हो आप? सबसे पहले इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या करना है, आपको फोकस करना है जो स्पीकर बोल रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो साइंस होते हैं उन पे आपको फोकस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद कोई भी बात कैसे कही गई है उसे आपको अच्छे से सुनना है। जो वॉइस मॉड्यूलेशन है यूज़ किए गए हैं स्पीकर के द्वारा, उनको आपको अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन है, अगर आपका ध्यान भटक रहा है उसे रिड्यूस करना है। आपको नॉन वर्बल क्यूज़ हैं जो उन्हें समझने की कोशिश करनी है, उन्हें इनकरेज करना है। आप सुन रहे हो स्पीकर के को ये शो करने के लिए कि आप उनकी बातों में, उनकी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो, आप अपना सिर हिला के उन्हें एग्रीमेंट दे सकते हो, सहमति दिखा सकते हो। स्पीकर को आप इनकरेज कर सकते हो यस या आई सी या फिर गो ऑन बोल के। इससे क्या होगा, उन्हें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप ये क्लैरिफाई करने के लिए कि आपने अच्छे से सुना है, आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, आपको अच्छे से बात समझ आई है, आप पैराफ्रेज कर सकते हो जो स्पीकर ने बोला है, वो आप अपने वर्ड्स में रीस्टेट करके उन्हें बता सकते हो।
आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो अप्रोप्रिएट वे में। इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं वो आपको कंट्रोल करने हैं, बिना किसी इंटरप्शन के आपको पूरी बात को, पूरा जो पॉइंट है उसे अच्छे से सुनना है। स्पीकर को टाइम देना है ताकि वो अच्छे से सोच सके और फिर वो बात कर सके। और लास्ट में आपको क्या करना है, समराइज करना है जो भी कहा गया है। ठीक है, ये कुछ इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल है। अगर आप किसी की बात को अच्छे से सुनते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस, उसमें राइट डाउन करना है। सबसे पहले वर्ड दिया गया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद इसके अंदर जो वर्ड्स हैं आपको उन्हें एक्सचेंज करना है। सबसे पहले क्या करना है, टेक आउट ऑल द ईज। इन वर्ड्स के अंदर जितने भी ई हैं उन्हें टेक आउट करना है आपको। उसके बाद हर एक जो फिफ्थ लेटर है वो आपको हटा देना है। चेंज द एफ टू एन ए। जहाँ जहाँ पे एफ है वहाँ पे आपको ए कर देना है। मूव द एस टू द फ्रंट ऑफ द वर्ड। अगर किसी वर्ड में एस है तो आपको उसे फ्रंट में ले आना है। टेक आउट ऑल द टीज। जितने भी टी हैं उन्हें हटा देना है। टेक आउट द फर्स्ट वॉल एंड लास्ट कॉन्सोनेंट। जो फर्स्ट वावल है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है उनको हटा देना है। मूव द फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर टू द एंड ऑफ द वर्ड। जो फोर्थ और फिफ्थ लेटर हैं वो वर्ड के एंड में ले जाने हैं। एस को एल के साथ रिप्लेस कर देना है। जो सिक्स, सेवन्थ और एट्थ लेटर हैं उन्हें रिमूव कर देना है। मूव द डबल एल्स टू बी द थर्ड एंड फोर्थ लेटर। जो डबल एल हैं उन्हें थर्ड और फोर्थ लेटर की जगह मूव कर देना है। तो क्वेश्चन इज वेयर डिड यू एंड अप। आप कहाँ पे एंड करते हो। ये सारे चेंजेस करने के बाद आपको क्या मिलता है, ये एक्सरसाइज आपको करके देखनी है। ओके स्टूडेंट, आई होप आज का जो सेशन हमने किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसे फर्स्ट हमने किया था कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन मॉडल या कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है। नेक्स्ट हमने किया है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल क्या होती है, आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, क्लियर ना हुआ हो, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।